वाले हैं वाच्य का क्या मतलब होता है। वाच्य का मतलब होता है जिसको हम अंग्रेजी में वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यही जो है हिंदी में वाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक ही बात को हम जब कई तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, एक ही बात को हम दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाता है वाच्य। तो आज हम लोग जो है इसी को देखने वाले हैं, इसी को पढ़ेंगे, वाच्य को। हिंदी में जो है वाच्य का क्या तरीका है, इसको पढ़ने से पहले हमको सबसे ज़्यादा जानना ये जरूरी है, क्योंकि वाच्य का जो सारा खेल है वो किस पर, वो क्रिया पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वाच्य क्या होता है। क्रिया का क्या मतलब होता है, आप सबको पता है कि किसी भी वाक्य में अगर किसी भी शब्द से ये पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। एक वाक्य लिखा हुआ है, मान लो कि लिखा हुआ है राम जाता है, तो इसमें काम है जाना, और पता चल रहा है कि ये जाता है जो शब्द है ये क्या है, क्रिया है। तो क्या काम हो रहा है अगर हम इसको पता कर लेते हैं शब्द के माध्यम से, तो वो कहलाता है क्रिया। अक्सर इसकी पहचान है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है, ध्यान रखिएगा ये बात, क्रिया वाक्य के अंत में आएगा। कर्म जो होता है वो क्या होता है, उसका क्रिया का प्रभाव या फल जो है जिस शब्द पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव या फल जो है जिस शब्द पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे हम लिख दें, मान लीजिए हमको लिखना है कि राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, ये आपने लिख दिया। तो इसमें जो है क्रिया, ये क्रिया है जाना, और इसका फल कहाँ पर पड़ रहा है, क्रिया और कर्ता दोनों के मध्य में जो दोनों का काम होने की चीज़ है उसमें कॉमन है विद्यालय। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, विद्यालय पर पड़ रहा है, तो इसमें कर्म क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपका क्रिया हो गया, कर्म हो गया, और कर्ता क्या होता है देखेंगे। क्रिया के दो भेद भी हम पढ़ेंगे, और वो क्या क्या हैं, क्रिया के दो भेद पढ़ेंगे, एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। ये भेद जो हैं, वैसे तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन ये जो भेद हैं आपको, ये किसके आधार पर किए गए हैं, ये कर्म के आधार पर किए गए हैं। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये किसके आधार पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक का भेद किया गया है। अब आप पूछोगे कि किसी भी वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो दो शब्द हैं, एक है किसको और दूसरा है क्या। इसको लगा करके हम किसी भी वाक्य में ये पता कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है कि वाक्य में क्या है, कर्म जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे आप एक उदाहरण देख रहे हो, पतंग उड़ रही है, ये उदाहरण आपके सामने है, एग्जाम्पल है पतंग उड़ रही है। आप उड़ रही है से पहले क्या लगा दो, आपको पता चल जाएगा क्या उड़ रही है, आंसर आएगा पतंग उड़ रही है। मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी की जगह पे आप रीना द्वारा गीत गाया जाता है, इस वाक्य में आप क्या लगा दो, क्या गाया जाता है, गीत गाया जाता है। यहाँ भी आंसर निकल आया है, तो इसका मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसको और क्या लगा करके हम कर्म का पता कर लेंगे किसी भी वाक्य में। कर्ता क्या होता है आप सबको पता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हो। किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो, किसी भी क्रिया को या काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। जैसे अब बालक सोता है, तो इसमें सोने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो बालक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें अपने को इसमें ध्यान रखनी है, और वो तीन चीज़ें क्या हैं, एक है आपको ध्यान रखना है कर्ता, दूसरा ध्यान रखना है कर्म, और तीसरा ध्यान रखना है क्रिया। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट हैं तो हम लोग वाच्य पर बात कर सकते हैं। वाच्य जैसा कि हमने आपको बताया, सरल शब्दों में क्या कहेंगे, बोलने का विषय। बोलने का विषय, हाउ टू टॉक, मतलब आप जो है कितने तरीके से बातचीत कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना कि कैसे कैसे हम एक ही बात को और कितने तरीके से कह सकते हैं, ये जो बात है, ये पूरी बात जो है क्या क्या होगा, बोलने का विषय होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो वाच्य का क्या मतलब होता है, वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। ये टॉपिक है,
इसका टॉप का टॉपिक है। तो अभी यहाँ देखेंगे आप वाच्य किसको कहते हैं। अगर इसको दूसरी तरीके से आपको पढ़ना है तो इसका क्या मतलब होगा। लिखा है कर्ता कर्म और भाव में किसकी वाक्य में प्रधानता है। क्या कर्ता कर्म या भाव की वाक्य में प्रधानता किसकी है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ेगा तो वाच्य दूसरा होगा, अगर कर्म पर पड़ेगा तो वाच्य दूसरा होगा, अगर भाव पर पड़ेगा तो वाच्य दूसरा होगा। वाच्य जो है मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कर्तृवाच्य है और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जो है इसको कर्तावाच्य भी कहते हैं, और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत जो है यहाँ पर आप देखिएगा कर्त एक है आपका कर्तृवाच्य और दूसरा आपका होगा अकर्तृवाच्य। इसी के अंतर्गत अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ही आपका कर्मवाच्य आएगा और इसी के अंतर्गत भाववाच्य आएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कर्तृवाच्य के अंतर्गत सिर्फ ये अकेला रहेगा। तो वाच्य दो प्रकार के हुए, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य। बहुत इजी टॉपिक है। कैसे इसको समझेंगे हम कि अब आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ाई करनी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। दो तरीके से आपके एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं। कैसे सवाल आएगा, पहला सवाल आएगा, कोई भी आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये किस प्रकार का वाच्य है, ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। एक तो सवाल आपसे ये पूछेगा कि आप क्या करें, वाच्य की पहचान करें, किसी भी वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आप पता करके बताएं। और दूसरा सवाल जो आएगा वो परिवर्तन का आएगा। परिवर्तन से मतलब एक वाच्य को आपको दूसरे वाच्य में बदल देना है, इसको कहते हैं परिवर्तन। तो जैसा कि आप देख रहे हो मनोज अखबार पढ़ता है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है और इसमें आपको पता करना है कौन सा वाच्य है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमने तीन वाच्य के बारे में बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जो कर्तृवाच्य होगा उसको अगर हमें पता करना है कि इस वाक्य में कर्तृवाच्य है या नहीं है, इसको पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले हम वाक्य में क्या करेंगे, कर्ता को खोजेंगे। सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है, मनोज इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम से, द्वारा, के द्वारा लगा करके देखेंगे, और ये लगाने से अगर वाक्य फिट नहीं बैठता है, मनोज से अखबार पढ़ता है, गलत है, मनोज द्वारा अखबार पढ़ता है, गलत है, मनोज के द्वारा अखबार पढ़ता है, ये वाक्य भी फिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि से, द्वारा, के द्वारा नहीं लग रहा है इसमें, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। इसी के अलावा अगर किसी वाक्य में आपको ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें से, द्वारा, के द्वारा लग जाए, तो ये वाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब आप मजे की बात है, आप पूछोगे कि सर कर्मवाच्य भाववाच्य आपने दोनों बता दिया। हाँ, इनमें जो सूचक शब्द हैं से, द्वारा, के द्वारा, ये भाववाच्य में भी लगेगा और ये आपका कर्मवाच्य में भी लगेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, भाववाच्य अगर होगा तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। याद रखिएगा, क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। और अगर कर्मवाच्य हुआ तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। बस यही इतना अंतर है, और दोनों में ही से, द्वारा, के द्वारा लगा करके क्या करेंगे, हम वाक्य में परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए, सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य। मनोज से अखबार पढ़ा जाता है, ये जो वाक्य बन गया है, ये किसका उदाहरण